उपलब्ध नहीं हो सकता है जितने बच्चे हैं। जब आप एनसीईआरटी को पहली डिमांड देंगे तो पब्लिकेशन तो खुद देगा ना बुक्स। उन्होंने पिछले साल निर्देश दिया था, उनसे यही बात करनी है कि आपका निर्देश सुनिए पहले। पिछले साल उन्होंने निर्देश दिया था, आदेश किया था, आदेश को फॉलो तो शासन प्रशासन कराएगा। विद्यार्थी परिषद पे तो पुलिस प्रशासन नहीं है ना। हम लोग मांग उठा सकते हैं, आपको मांग बता सकते हैं कि विभिन्न मांगों को लेकर के पहुंचे हैं, जिसमें हमारी पहली मांग ये है कि सरकारी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक अवैध रूप से कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, जो शासन के निर्देशों के पूर्णतः उल्लंघन करते हुए चला रहे हैं। और विद्यार्थी परिषद ये मांग करता है कि ऐसे शिक्षक जो क्लास ना लेकर छात्रों पर दबाव बनाते हैं कि वे प्राइवेट कोचिंगों में दाखिला ले, वहाँ पढ़े, इतनी महंगी फीस भर के पढ़े, उनका हम विद्यार्थी परिषद पूर्णतः विरोध करती है। और ये मांग करती है कि ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अन्यथा विद्यार्थी परिषद 8 दिन के बाद छापामारी अभियान चलाएगा, मुकाला अभियान चलाएगा। दूसरा जो हमारा मांग है वो ये है कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 12वीं तक समस्त जिले के इंटर कॉलेजों में लागू हो, चाहे वह निजी संस्था हो चाहे सरकारी संस्था हो। और यह अगर नहीं होता, हमने पिछले वर्ष भी पिछले शैक्षिक सत्र के लिए भी जिलाधिकारी महोदय को इस मांग के लिए ज्ञापन दिया था। इस पर जिलाधिकारी महोदय ने आदेश तो दिए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी असर उसका दिखाई नहीं दिया। इस बार हम ये मांग करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 8 दिन के भीतर विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेदार स्वयं शासन एवं प्रशासन होगा। नजराना साबरी, वाइफ ऑफ मोहम्मद इस्लाम, खाता खेड़ी की रहने वाली हूँ। आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं एसपीसीटी कार्यालय में इसलिए आई हूँ कि मैं तकरीबन 1.5 साल से पीड़ित हूँ। पहले भी कई उच्च अधिकारियों को मैंने कई एप्लीकेशंस दे दी, और पूर्व में जो एसपीसीटी थे हमारे, उनके पास भी एप्लीकेशंस आई थी, पर मेरी कोई मदद नहीं हो पाई थी। क्या कारण है इसका? कारण ये रहा कि एक प्रदीप शर्मा है कुमरान पुल पर, और रेगुलर 1.5 साल से मेरे को अर्जी फर्जी तरीके से कई चीज़ों में उलझा रहे हैं। 730/19 उन्होंने एक मेरे ऊपर केस किया था, उसमें उन्होंने 10 रुपये का फोटोस्टेट फर्जी स्टैम्प पेपर यूज़ किया था, उसमें 70 लाख रुपए का आरोप लगाया था। फिर उसके बाद में मेरी एक भरी माल की पिकअप 10 अक्टूबर 2020 को चोरी हुई है। उसकी एफआईआर ना रामपुर थाना कर रहा था, ना मंडी कर रही थी। एसपीसीटी साहब ने आश्वासन दिया कि उसका मुकदमा दर्ज होएगा, पिकअप की खोज करी जाएगी कि वो माल कहाँ पर है, ड्राइवर कहाँ लेकर के फरार हुआ। और कोर्ट की शरण में जाने के बाद में 0498/20 केस दर्ज करा है। उस केस को दर्ज करने के बाद में उसमें प्रदीप शर्मा और उनके साथ 12 लोग और हैं जिनके नाम दर्ज हैं, और 4 अज्ञात। उस एफआईआर में विवेचना नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से। एफआईआर लगाने की बात करते हैं दरोगा जी, समझ में नहीं आता कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर है या क्या दबाव उनके ऊपर बना हुआ है, किस अधिकारी का दबाव बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो एसपीसीटी साहब के साथ संज्ञान में उनके समक्ष बातें रखी सबूत के आधार पर, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर हूँ, आप लोगों की सहायता के लिए आया हूँ और आपको पूर्ण रूप से इस पर मदद दिलाऊंगा। और मैं यही चाहती हूँ कि हर तरीके से हमें एक महिला का जो एक मिशन शक्ति चल रहा है, उसके अंडर अगर रोज ये ऐसी चीजें होती रहेंगी महिलाओं के साथ में कि महिलाएं सिक्योर नहीं है, तो कहाँ से आत्मनिर्भर भारत होएगा और कहाँ से मिशन शक्ति बनेगा। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए से इंसान आता है, मैं एक उम्मीद ही लेकर के सर के पास आई हूँ कि एक सिटी को ऑनेस्ट और एथिकल ऑफिसर्स की ज़रूरत है। जिस दिन यहाँ पर ऑनेस्ट और एथिकल ऑफिसर्स होंगे तो उम्मीद करती हूँ कि शहर सहारनपुर की जो एक व्यवस्था सिस्टम है वो भी सुधर जाएगी। ठीक। आप लोग कीजिए, हाँ जी, चला भी रही है जी, कैसी नई शुरुआत की है कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, क्योंकि ये लगातार प्रोग्राम चलना है मिशन शक्ति के तहत, तो उन्होंने आज रक्तदान का एक ये शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें लगभग 25 महिलाएं रक्तदान कर रही हैं। तो मैं उन सभी महिलाओं को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने एक संदेश दिया कि इस मिशन शक्ति के तहत
कोई भी महिला कमज़ोर नहीं है, वो भी रक्तदान कर सकती है। और इनका रक्त पुरुषों के काम आएगा और मेल फीमेल का नहीं, मतलब सभी के काम आएगा वो। और कुल मिलाकर के सिर्फ ये संदेश देना है कि महिला हर तरीके से मजबूत है, हर तरीके से तैयार है अपने आप के लिए, उसी के तहत ये रक्तदान, क्योंकि रक्तदान सबसे बड़ा महादान है। तो मैं सभी महिलाओं को नमन करता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं कि वो इस तरह अभियान में जुड़ी रहेंगी और सहारनपुर में एक मिसाल कायम होगी कि महिलाओं के द्वारा इस मिशन शक्ति के प्रोग्राम में रक्तदान शुरू करके एक नया संदेश दिया है। महिला संगम के संस्थापिका अध्यक्ष, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि शक्ति मिशन के तहत हमने नगर निगम के साथ सहयोगी संस्था बन के हमें इतना बड़ा मौका मिला है और हमारी जो महिलाएं हैं सबने बढ़ चढ़ के आज भाग लिया है और बहुत ज़्यादा हेल्प की है और सब बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। और आगे भी सबका कहना है कि हम 3 महीने बाद रक्तदान करते रहेंगे।